नमस्कार, आप देख रहे खबरें उदय भारत। काशीमीरा अंतर्गत मीरा गांवठन महाजनवाड़ी में स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यालय का उद्घाटन के साथ साथ छतरी वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। काशीमीरा मंडल अध्यक्ष अनिल ताटे के नेतृत्व में पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष कविता भोये के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिलीप जैन, माजी महापौर श्रीमती ज्योत्ना हसनाले, माजी नगर सेवक सचिन मात्रे, जिला संगठन महामंत्री अनिल भोसले, माजी नगर सेवक श्रीमती मीरा देवी यादव के साथ साथ भाजपा पदाधिकारी, महिला एवं युवा कार्यकर्ता तथा क्षेत्र के नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस नए कार्यालय के माध्यम से स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करने, उनकी समस्याओं को समझने तथा तत्काल मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने की सुविधा निर्मित हुई है। यह जनसंपर्क कार्यालय भविष्य में समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती कविता भोये ने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। मराठी हिंदी क्या? हिंदी सर। हाँ, आज इस प्रभाग क्रमांक 14 महाजनवाड़ी के पास में खड़ा हूँ और हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कविता भोये के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता का सबसे ज्यादा किसी में विश्वास है तो भाजपा है। इस प्रभाग में 4 ही नगर सेवक हमारे हैं, तुषार पारदी जी हो, मीरा देवी जी हो, सचिन मात्रे हो, ज्योत्ना दही, तो इस शहर के मेयर रह चुके हमारे यहाँ के नेता अनिल भोसले, ये सभी ने इस पार्टी को, संगठन को यहाँ पे मजबूत किया है और जनता का इस क्षेत्र का विश्वास भी हम पर ही रहा है। और जब कार्यालय खुलते हैं तो पार्टी की ताकत बढ़ती है। हमारे अनिल ताटे जी मंडल अध्यक्ष हैं और मुझे विश्वास है कि हम अनिल ताटे जी की, तुषार जी की, सभी की ताकत और बढ़ेगी कि इस कार्यालय के माध्यम से जिनको जिनको न्याय मिलेगा वो सभी और भाजपा के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ाएंगे, ऐसा मानना है। तो मैं सभी हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सर, कुछ दिनों बाद मुख्य जो हमारे फडणवीस जो है सीएम यहाँ पर आने वाले हैं की बात की जा रही है, तो आप बता सकते हैं कि किस लिए आने वाले हैं? फडणवीस साहब कोई आ रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका दौरा कहीं ना कहीं तो रोज होता ही है। मीरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य, वो पर्टिकुलर पार्टी के संगठन का कामकाज करने के लिए और उसके साथ में पब्लिक को भी न्याय दे, तो एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य कार्यालय इस मीरा भाईंदर में बना है। उसका उद्घाटन के लिए वो आने वाले, जल्दी उनका समय मिलेगा 8-10 दिन के अंदर, और उस कार्यालय का भी उद्घाटन होगा जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं का निवारण हो, संगठन को और मजबूत किया जाए। आज के चलते युग में, दौर में डिजिटल जमाना है और कॉर्पोरेट लेवल के काम होते हैं, उस तरह से उस कार्यालय के माध्यम से जनता से ज्यादा अनेक से अनेक कनेक्टिविटी हो, कार्यकर्ताओं के से भी अनेक से अनेक कनेक्टिविटी हो, इसलिए एक अच्छे कार्यालय का निर्माण हमने किया है। मेहता जी, क्या कहेंगे जिस तरह से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रभाग 14 में कब्जा रहा है, कि आने वाले समय में भी वही रहेगा कि अब चेंज होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कभी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सेवा रही है और वजूद रहा है, और वजूद तभी बनता है जब जनता उसको सराहती है। और आप भी, पत्रकार भी गवाह हो, इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के आने के बाद जिस तरह से बदलाव किया, फ्लाईओवर की बात हो, हाईवेज की बात हो, मेट्रो की बात हो, पानी की बात हो, मोदी जी का जो सपना है आने वाले समय के अंदर हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, वो भी कम से कम 350 स्क्वायर फीट यानी कि 1 BHK का फ्लैट हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक दिन में सब नहीं बदल सकता है, लेकिन कई करोड़ों घर अभी तक आम आदमी को दिया गया, जिसके पास देश में एक भी घर नहीं, उनको घर भी दिया गया। और फिर अनेक बातें हो, उनकी समस्या हो, उनका निवारण करना हमारा कर्तव्य है। आज मीरा भाईंदर इतना प्रगतिशील हुआ है तो केवल और केवल इसलिए कि यहाँ के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से हम प्रभाग 14 के मैंने सर्वे किया, मैं यहीं पे रहता हूँ, तो पिछले नगर सेवकों से प्रभाग 14 की जनता नाराज थी, क्या इस बार क्या उस नाराजगी को दूर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, इसलिए कि पिछले मैं आपके यहाँ जनता कहना चाहूँगा, पिछले 2-2.5 साल से महानगर पालिका में बॉडी नहीं है, और जब सत्ता और बॉडी नहीं होती है तो काम के ऊपर से थोड़ा बहुत ढिलाई आ जाती है, क्योंकि सारे निर्णय अधिकारी लेते होते हैं। मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि हम आने वाले समय में हमें विश्वास है कि आपका आशीर्वाद फिर मिलेगा और उससे भी दुगनी रफ्तार और उससे भी दुगनी ताकत से काम करेंगे। क्योंकि जब भाजपा की सत्ता नगर पालिका में हो, महानगर पालिका में हो, महाराष्ट्र में भी हमारी सत्ता है, केंद्र में भी हमारी सत्ता है, जब तीनों सरकार एक होती है तो उस काम की गतिशील बहुत तेजी से बढ़ती है। पिछले समय बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये सब था, इसलिए तब से शहर जो पिछड़ा है वो पिछड़ के रहा, वापस कभी एकत्रित नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोविड और उसके बाद फिर कभी वार्ड के चुनाव नहीं हुए। अब ये चुनाव होने के बाद आप देखिए किस तेजी से मीरा भाईंदर आगे बढ़ सर जिस तरह से